नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैंटीन के बारे में कि माइंस में कैंटीन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए। तो ये रूल 64 जो है, माइन रूल 64 के हिसाब से माइंस में कैंटीन का प्रोविज़न है। तो जो कैंटीन है, अगर किसी भी माइंस में 250 से ज़्यादा लोग अगर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड हैं तो उसमें कैंटीन चाहिए। अब ये कैंटीन चाहिए या नहीं चाहिए, ये बहुत 250 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है तो चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो है वो डिसाइड करेगा उसके बाद कि कैंटीन चाहिए या नहीं। मान लीजिए कोई माइंस है लेकिन उसके बगल में कोई बड़ी मार्केट है तो कैंटीन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्कर्स को जो है फूड का या ड्रिंक का या वाटर हर चीज़ की अवेलेबिलिटी कैंटीन में जो फैसिलिटी उससे प्राप्त होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटी उससे मार्केट में बगल वाले जो मार्केट है उससे प्राप्त हो सकती है। तो उस केस में चाहे तो इंस्पेक्टर मना भी कर सकता है कि कैंटीन की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर मतलब इंस्पेक्टर को लगता है कि नहीं कैंटीन की ज़रूरत है तो वो कैंटीन ऑनर को बनाना है और वो जस्ट माइंस के बगल में बनाना है। माइंस के बगल में या माइंस के बाउंड्री के अंदर में ही होना चाहिए कैंटीन। इवन अगर ऑनर को लगता है कि कैंटीन है तो फिर भी वर्कर्स के लिए और कुछ अरेंजमेंट होनी चाहिए, फूड की, ड्रिंक के या अदर आइटम्स का, तो उसके लिए भी अगर इंस्पेक्टर चाहे तो ऑनर को बोल सकता है कि अलग से व्यवस्था किया जाए। तो कैंटीन के अलावा भी एडिशनल व्यवस्था किया जा सकता है। अब है कि तीसरा सिनेरियो आता है कि एक तो हमने देखा कि कैंटीन बनाना है कि नहीं बनाना है वो डिसाइड करेगा। अब तीसरा सिनेरियो है कि अगर इंस्पेक्टर अगर कन्विंस्ड है, अगर ऑनर उससे रिक्वेस्ट करे तो इंस्पेक्टर चाहे तो वो दो से अधिक माइंस को मिला करके कंबाइंड कैंटीन भी बना सकता है, अगर उससे किसी भी वर्कर्स को दिक्कत ना हो तो। अगर इंस्पेक्टर ये देख रहा है कि सारे माइंस बगल में हैं और एक कंबाइंड कैंटीन सारा पर्पस फुलफिल कर दे रहा है तो जॉइंट सिंगल कैंटीन के लिए भी इंस्पेक्टर प्रपोज कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बात, जो ये कैंटीन है उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कैसा कैंटीन होना चाहिए। तो ये जो एक्सटेंडर है ना, उसके लिए आपका जो कैंटीन का प्लान है वो पहले आपको चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर ऑफ माइन से पहले अप्रूव कराना पड़ेगा उसका प्लान पहला। और उसमें क्या रहेगा, वो कैंटीन आपका वो माइंस के प्रीमाइसेस के पास होना चाहिए और वो उसका प्लान को चीफ इंस्पेक्टर अप्रूव करेगा। अब दूसरी बात है, उस कैंटीन के बगल में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जैसे लेटरिंग हो या फिर कोई भी गंदगी वाले चीज़ नहीं होना चाहिए। 15 मीटर बगल में नहीं होना चाहिए कोई भी, जैसे इंजन रूम हो जाता है, बॉयलर हाउस हो जाता है, मान लीजिए कोल हीप है, एसडी हीप है। तो उस सब से क्या है ना कि एक तो अनसेफ बना दे रहा है उस जगह को, दूसरा वहाँ पर डस्ट की भी प्रोबेबिलिटी है, तो वहाँ पे अगर आदमी खाएगा तो सही से खा नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा ठीक से। तो डस्ट या स्मोक जहाँ पे ना रहे ऐसा जगह चुनना है। और एटलीस्ट ये सारे जो है लेटरिन, यूरिनल, बॉयलर हाउस, इंजन रूम, कोल हीप, ये सारी चीज़ मेंशन्ड है रूल्स में। इन सब से कम 15 मीटर दूर होना ही चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए उस समय में जो चीज़ नहीं मेंशन्ड है, अगर वो भी अगर आ रहा है अभी, तो चीफ इंस्पेक्टर डिसाइड करेगा नहीं यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा आपको रखना है कि जब तक कैंटीन खुला हुआ है तो उसमें लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, लाइट का एकदम व्यवस्था प्रॉपर होना चाहिए। और मेल और फीमेल के लिए अलग अलग सेपरेटेड जगह होना चाहिए, हाथ हाथ धोने के लिए वॉशिंग जगह जो है सेपरेट होना चाहिए, दोनों सेपरेट होना चाहिए, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग। अब है कि ये तो बेसिक हो गया। अब है कि कैंटीन में जैसे घुसते हैं या अंदर में जहाँ बैठते हैं वो सारे जगह वाइट वॉश्ड होना चाहिए, मतलब उसको कलर किया रहना। जैसे दीपावली हम लोग घर को एक बार कलर करते हैं, उसी तरीक़ा से कैंटीन का जहाँ पे हम बैठ कर के खाएंगे वो पूरा एरिया को साल में एक बार कलर करना ज़रूरी है। वो पूरा एरिया कलर होना चाहिए। जो उसमें फर्नीचर्स हैं, लकड़ी का फर्नीचर्स हो या आयरन का हो या पिलर कोई आयरन का है, तो उन सब को 3 साल में एक बार कलर करना ज़रूरी है। कलर करिए या फिर उसे पॉलिश करिए, 3 साल में एक बार उसको साफ़ करना ज़रूरी है। और किचन जो है, किचन को हर 4 महीना में वाइट वॉश करना है। किचन को 4 महीना में, यानी कि किचन साल में 3 बार वाइट वॉश्ड होगा। जो लकड़ी का जो आपका या आयरन का है वो 3 साल में एक बार होगा।
और जहाँ पे आप घुसते हैं या बैठते हैं वो एरिया हर साल एक बार वाइट वॉश्ड होगा, कलर्ड होगा, ये उसका नॉर्मल है। और वो कैंटीन का एक और जो ज़रूरी चीज़ है कि कैंटीन को किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना है। ऐसा ना हो कि कैंटीन है उसको हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऑनर किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, उसमें जो मेन कैंटीन का जो फिलॉसफी है वही मेरा डिफीट हो जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब आता है कि कैंटीन में जो इक्विपमेंट है वो क्या क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए भी अलग से लिखा गया है रूल 66 में कि उसमें कम से कम जितना भी फर्नीचर या यूटेंसिल्स है, बेंच, टेबल, कुर्सी, जितनी बर्तन है वो सारे सफिशिएंट होनी चाहिए जितना होना चाहिए। और वहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठंडा और ड्रिंकेबल पानी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। और जितनी भी स्टाफ कैंटीन में काम कर रहा है उन सब का कपड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए, ये आपका ज़रूरी है। अब जो वो तो हो गया फर्नीचर में। अब क्लीननेस के लिए जो है इसके लिए अलग से लिखा गया है 67 में कि क्लीननेस को कैसे मेंटेन करना है। तो उसमें है कि कैंटीन को हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। और दूसरा है कि उसमें हॉट वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए, कैंटीन में हॉट वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हॉट वाटर की व्यवस्था का क्या मतलब है कि मान लीजिए कैसे हॉट वाटर का सप्लाई होगा, अगर ऐसा नहीं है हॉट सप्लाई अगर करना है तो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसमें कम से कम गीजर लगवा दीजिए, ताकि उससे वो बर्तन वर्तन या कोई भी इक्विपमेंट है उसको अगर साफ़ करना रहेगा तो हॉट वाटर से साफ़ करेगा तो वो ज़्यादा वो क्लीन रहेगा। ऑल फर्नीचर यूटेंसिल्स या अदर इक्विपमेंट जो भी है उसको साफ़ सुथरा कंडीशन में रखा जाए, यही है। तो मेन इसमें यही है हॉट वाटर की व्यवस्था, ये ज़्यादा ध्यान देना है उसमें। अब है मेंटेनेंस ऑफ कैंटीन्स और उसका जो स्टाफ्स है वो कैसे रहेगा, प्रोविजंस ऑफ स्टाफ। तो ये जो कैंटीन को जो चलाया जाएगा ना, तो ये ऑनर एजेंट ऑनर के द्वारा चलाया जाएगा या फिर ऑनर का रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए एजेंट द्वारा चलाया जाएगा। अगर ये दोनों नहीं है तो मान लीजिए ऑफिस इंचार्ज ऑफ कैंटीन बनाया जाएगा। जैसे पब्लिक सेक्टर के केस में खास करके आप देखेंगे तो एक इंचार्ज बना दिया गया है, मान लीजिए ऑफिस इंचार्ज ऑफ कैंटीन HR डिपार्टमेंट देख लेगा, या मतलब प्राइवेट में भी अगर किसी को बना दिया गया वो देखेगा। वो पर्सन अपॉइंट करेगा सुपरवाइजरी के, हु शैल अपॉइंट सुपरवाइजरी एंड अदर स्टाफ सफिशिएंट फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द कैंटीन। यानी ये पर्सन जो तीन में से कोई भी जो है जो कैंटीन को कर रहा है, चाहे तो ऑनर खुद देख ले या एजेंट को बोले देखने के लिए या फिर वो ऑफिस इंचार्ज ऑफ कैंटीन रख ले वो देखेगा। अब वो जो है वो पर्सन वो सारा सुपरवाइजर को रिक्रूट करना होगा या स्टाफ को रिक्रूट करना होगा, उसका काम है कि वो उसको रिक्रूट करेगा। अब आता है बात कि ये तो मैनेजमेंट जब कैंटीन चला रहा है उस केस में, अगर वर्कर्स इंटरेस्टेड है कि मुझे कैंटीन चलाना है तब क्या करेगा, तो मैनेजमेंट को उस केस में वर्कर्स को ये ऑप्शन देना पड़ेगा। अब वर्कर्स को बोलेगा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ, तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है, मैनेजमेंट वर्कर्स बनाएगा और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैंटीन को रन करेगा। और इसको बनाने में जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस लगेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस हेल्प लगेगा, वो मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो कैंटीन चलाएगी। अब आता है कि कैंटीन में क्या क्या सामान रहना चाहिए, क्या फूड रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि कैंटीन मैनेजिंग कमेटी बनेगा। तो कैंटीन मैनेजिंग कमेटी डिसाइड करेगा कि इसमें क्या क्या सामान रहेगा, क्या क्या फूड बनेगा, उसका क्या रेट रहेगा, ये कैंटीन मैनेजिंग कमेटी डिसाइड करेगा। फिर से यहाँ पर एक कमेटी आएगा, कमेटी डिसाइड करेंगे हम लोग सब बैठ करके। तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो कमेटी क्या है, कैसे बनेगा, उसमें कैसे वो काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर अगर 250 से ज़्यादा वर्कर्स अगर है किसी में तो वहाँ पर आपको कैंटीन देना है। कैंटीन आप देंगे तो वो चीफ इंस्पेक्टर से अप्रूव्ड रहेगा कि कहाँ पर देना है। वो चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर ऑफ माइंस उसको अप्रूव करेगा। माइंस के आसपास में रहना चाहिए, लेकिन वो साफ़ सुथरा कंडीशन में रहना चाहिए। उसके 15 मीटर दूर में कोई भी इंजन रूम या फिर लैट्रिन यूरिनल इस सब का कोई व्यवस्था नहीं होना चाहिए। स्मोक और डस्ट से वो दूर होना चाहिए कैंटीन, और उसको साफ़ सुथरा मेंटेन करके रखना है। उसका फर्नीचर भी पूरा मतलब जितना ज़रूरी है देना है। हॉट वाटर की व्यवस्था रहेगी ताकि उसे बर्तन वर्तन धोने में काम आ सके। उसके बाद है जैसे मेन जो हम लोग फोकस करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, अभी फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम जैसे आता है उसमें भी पूछा जाता है,
तो जो डाइनिंग एरिया है उस और जो हम घुसते हैं वो सारे एरिया को साल में एक बार वाइट वॉश किया जाएगा। किचन को साल में 3 बार किया जाएगा, यानी कि 4-4 महीने पे होगा। और अगर कोई फर्नीचर या लोहे का कोई अगर चीज़ें हैं जैसे पिलर उलर या फिर टेबल कुर्सी, उन सबको 3 साल में एक बार वाइट वॉश करिए, पॉलिश करिए। ये मिनिमम आपको करना है। ये कैंटीन जो है चलाने का काम जो है ऑनर भी कर सकता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना करके वर्कर्स द्वारा किया जा सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा अगर होगा तो वो ऑनर उसको हेल्प करेगा। उसका जो मेन्यू है वो कैंटीन मैनेजिंग कमेटी डिसाइड करेगा कि क्या मेन्यू होना चाहिए, क्या रेट होना चाहिए। तो ये था इस वीडियो का। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैंटीन का जो कैंटीन मैनेजिंग कमेटी क्या होता है। थैंक यू।